शांति। आज के बाबा की 7 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। स्वदर्शन चक्र देवताओं के हाथ में दिया है, लेकिन देवताएं स्वदर्शन चक्रधारी नहीं। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण बनते हैं और ब्राह्मण ही विजयी बनते हैं। जीते जी मरना, बाबा ने कहा जीते जी मरने वाले ही स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो जीते जी मरना माना बाप को याद करना, क्योंकि जब तक बुद्धि को देह और देह के संबंधियों से नहीं हटाते तब तक बाबा की याद ठहरती नहीं है। याद आएगी 1 सेकंड में और दूसरी बात याद आ जाएगी, और बाबा की याद वहीं की वहीं ठहर जाती है। जब अपने आप को प्रणाम करते हैं देह के संबंधियों से, तब बाबा की याद ठहरती है और वो याद शक्तिशाली भी होती है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे विजयी रतन बनने के लिए जीते जी मरकर। देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। जीते जी मरकर देही अभिमानी बन बाप के गले का हार बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में धारणा नंबरवार क्यों होती है? स्वदर्शन चक्र का राज स्पष्ट होते हुए भी बच्चों में नंबरवार धारणा होती क्यों है? बाबा ने कहा उत्तर में, क्योंकि ये ड्रामा बहुत कायदे अनुसार बना हुआ है। ब्राह्मण ही 84 जन्मों को समझकर याद कर सकते हैं। लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघन डालती है। लेकिन माया ब्राह्मणों को ही याद में विघन डालती है। घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। अगर एक समान धारणा हो जाए, सब सहज पास हो जाए। तो लाखों की माला बन जाए। इसलिए राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। राजधानी स्थापन होने के कारण नंबरवार धारणा होती है। जैसे जैसे राजधानी में चाहिए उसी अनुसार धारणा होती है। गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद होगी चर्चा गली गली। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, यह है मरजीवा पने का जन्म। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो दुनिया मिट जाती है।
आत्मा अलग हो जाती है तो न मामा न चाचा कुछ भी नहीं रहते। कहा जाता है यह मर गया, अर्थात आत्मा जाकर परमात्मा से मिली। वास्तव में कोई जाते नहीं है, परंतु मनुष्य समझते हैं आत्मा वापिस गई या ज्योति ज्योत में समाई। अब बाप बैठ समझाते हैं, यह तो बच्चे जानते हैं, आत्मा को पुनर्जन्म लेना ही होता है। पुनर्जन्म को ही जन्म मरण कहा जाता है। पिछाड़ी में जो आत्माएं आती हैं, हो सकता है एक जन्म लेना पड़े, बस वह छोड़ फिर वापिस चली जाए। पुनर्जन्म लेने का भी बड़ा भारी हिसाब किताब है। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक का विस्तार तो बता नहीं सकेंगे। अब तुम बच्चे कहते हो, हे बाबा, हमारी देह के जो भी संबंध है वे सब त्याग, अब हम तुम्हारे गले का हार बनने आए हैं, अर्थात जीते जी आपका होने आए हैं। पुरुषार्थ तो शरीर के साथ करना पड़ेगा। अकेली आत्मा तो पुरुषार्थ कर न सके। बाप बैठ समझाते हैं, जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो वहाँ शिव का चित्र बड़ा मिट्टी का बनाते हैं और अनेक शालिग्राम के चित्र मिट्टी के बनाते हैं। अब वह कौन से शालिग्राम हैं जो बनाकर और फिर उनकी पूजा करते हैं? शिव को तो समझेंगे कि यह परमपिता परमात्मा है। शिव को मुख्य रखते हैं, बीच में शिव बाबा को बिठाते हैं मंदिर में और आसपास सभी देवताओं। तो मुख्य तो शिव बाबा को ही रखेंगे। आत्माएं तो ढेर हैं तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं। 10,000 अथवा 1,00,000 भी शालिग्राम बनाते हैं। रोज बनाया और तोड़ा। एक तो बनाया और तोड़ा, एक जो छोटे छोटे पत्थर के होते हैं वो तो हमेशा फिक्स ही होते हैं। तो पूजा करने वालों को भी ये नहीं पता है कि ये शालिग्राम की पूजा हम क्यों कर रहे हैं। तो शालिग्राम माना आत्माएं जो अनेक हैं, जिनकी यादगार में अनेक शालिग्राम की पूजा होती है। तो बाबा ने कहा, तो वे भी शालिग्राम बहुत बनाते हैं, 10,000 1,00,000 आदि शालिग्राम भी बनाते हैं। रोज बनाया और तोड़ा, फिर बनाया, यही मेहनत लगती है। अब वह न पुजारी, बाबा ने कहा, वह न पुजारी न यज्ञ रचवाने वाले ही जानते हैं कि यह कौन है। क्या इतनी सब आत्माएं पूजनीय लायक हैं? नहीं। अच्छा समझो, भारतवासियों के 33 करोड़ शालिग्राम बनाए, वह भी नहीं हो सकता, क्योंकि सभी तो बाप को मदद नहीं देते। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। 4-5 लाख रुपया खर्च करते हैं। फिर रुद्र यज्ञ में बाबा ने कहा खर्च करते हैं रुद्र यज्ञ रचने में। अच्छा, अब शिव तो परम पिता परमात्मा ठीक है, बाकी शालिग्राम इतने सब कौन से बच्चे हैं जो पूजे जाते हैं? इस समय तुम बच्चे ही बाप को जानते हो और मददगार बनते हो। प्रजा भी तो मददगार बनती है। शिव बाबा को जो याद करते हैं वह स्वर्ग में तो आ जाएंगे। भल ज्ञान किसको ना भी दे तो भी स्वर्ग में आ जाएंगे। वह तो कितने ढेर होंगे, परंतु मुख्य है 8। मम्मा भी देखो कितनी जबरदस्त रतन है। कितनी पूजा होती है। अब तुम बच्चों को देह अभिमानी जरूर बनना है। जन्म जन्मांतर तुम देह अभिमानी हो रहे हो। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। संतान है तो उनकी पूरी बायोग्राफी मालूम होनी चाहिए। पारलौकिक बाप की बायोग्राफी बड़ी जबरदस्त है। तो बच्चे कहते हैं, अब जीते जी मरकर हम बाबा के गले का हार जरूर बनेंगे। आत्माओं की भी बड़ी बड़ी माला है, वैसे ही फिर मनुष्य सृष्टि की बड़े से बड़ी माला है। प्रजापिता ब्रह्मा है मुख्य,
इनको आदम आदि देव, आदम माना आदि देव, महावीर भी कहते हैं। अब यह सब बड़ी समझने की बातें हैं। तुम समझते हो हम सब आत्माएं एक निराकार बाप की संतान हैं और यह मनुष्य सृष्टि का सारा सिजरा है, जिसको जेनोलॉजिकल ट्री बाबा ने कहा जाता है। बनेन ट्री का झाड़ माना कल्प वृक्ष। जैसे सरनेम होता है ना अग्रवाल, फिर उनके बच्चे पोत्रे अग्रवाल ही होंगे। सिजरा बनाते हैं ना, फिर बाबा ने कहा एक से फिर बढ़ते बढ़ते झाड़ बड़ा हो जाता है। जो भी आत्माएं हैं वह श्री बाबा के गले का हार हैं। वह तो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो है। नई दुनिया कैसे रची जाती है? क्या प्रलय हो जाती है? नहीं, दुनिया तो कायम है। सिर्फ जब पुरानी होती है तो बाप आकर उनको नया बनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नए थे। अभी हमारी आत्मा पवित्र नहीं थी। जब नए थे तो आत्मा पवित्र नहीं थी, प्योर सोना थी। उनसे फिर हम आत्माओं को जेवर माना ये शरीर भी सोना मिला। पहले आत्मा पवित्र बनी, फिर शरीर भी कंचन जैसी काया मिली, पवित्र सोना मिला सतयुग में। उसको काया कल्पतरु कहते हैं। आयु भी बड़ी लंबी 150 वर्ष की मिली। यहाँ तो मनुष्य की एवरेज आयु 40-45 वर्ष रहती है। कोई की आयु करके 100 वर्ष होती है। वहाँ तो तुम्हारी आयु एवरेज 125 वर्ष से कम होती नहीं। त्रेता में आए तो वहाँ भी 125 वर्ष से कम होती नहीं है। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे।
अंधेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा तुम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे। उनसे फिर प्रजा रची जाती है। पहले पहले तुम ब्राह्मण बच्चे हो। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण पैदा होंगे। तो बाबा ने कहा पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो, फिर ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्राह्मण बनते हो, ब्रह्मा मुख वंशावली। शिव बाबा तो एक है, फिर माता कहाँ। यह बड़ा गुह्य राज है। मैं इन द्वारा आकर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ, तो तुम पुरानी दुनिया से जीते जी मरते हो। वह बाबा ने कहा वह जो एडॉप्ट करते हैं वह धन देने के लिए करते हैं। दुनिया में किसी को अपना बच्चा नहीं होता है तो गोद लेते हैं, तो धन देने के लिए करते हैं। बाप एडॉप्ट करते हैं स्वर्ग का वर्षा देने के लिए, लायक बनाते हैं, साथ में ले जाएंगे। इसलिए इस पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र वन बाप का बनना है। हम वहाँ के रहने वाले हैं। फिर सतयुग में सुख का पाठ बजाएंगे। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में तो है नहीं। अब बाप बैठ तुम आत्माओं को पवित्र बनाते हैं, आत्मा की मैल निकालते हैं। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। उन्होंने फिर तीसरी की कथा बैठ बनाई है। वास्तव में बात यहाँ की है, तुमको ब्रह्मांड से लेकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार मिल जाता है। बाप एक ही बार आकर समझाते हैं। सन्यासी तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। यह तो आया और बच्चों को पढ़ाया। शिव बाबा तो आते ही पढ़ाने लग जाते हैं। बस यह तो नई बात हो जाती है। शास्त्रों में यह बातें नहीं है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से पढ़ाया, कब पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। यह बहुत बड़े से बड़ा कॉलेज है। कायदा है 1 हफ्ता तो अच्छी रीति समझना पड़े, भट्टी में बैठना पड़े। गीता का पाठ अथवा भागवत का पाठ भी 1 हफ्ता रखते हैं ना, तो 7 रोज भट्टी में रखना पड़े। विकारी तो सभी हैं, भले सन्यासी घरबार छोड़ निर्विकारी बनते हैं, फिर भी जन्म विकार से लेकर फिर निर्विकारी बनने के लिए सन्यास करते हैं। कई पुनर्जन्म को भी मानते हैं, क्योंकि मिसाल देखते हैं। कोई बहुत वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते शरीर छोड़ते हैं तो उन संस्कारों अनुसार जन्म लेते हैं, तो छोटेपन में ही शास्त्र अध्ययन हो जाते हैं। जन्म ले अपने को अपवित्र समझ फिर पवित्र बनने के लिए संन्यास करते हैं। तुम तो एक ही बार पवित्र बन देवता बनते हो, तुमको फिर सन्यासी नहीं कहना पड़ेगा। तो उनका सन्यास अधूरा हुआ ना। यह बातें खुद भी समझा नहीं सकते। सन्यासियों का सन्यास अधूरा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने गृहस्थी का सन्यास किया, गृहस्थी को छोड़ के जंगल गए।
घर में रहते संन्यास करते, घर में रहते बुराइयों को छोड़ते, ये है बेहद का संन्यास। बेहद का संन्यास माना परमात्मा की श्रीमत अनुसार संन्यास करना, बुद्धि से संन्यास करना, राजा जनक की तरह। जैसे राजा जनक को कहा जाता है कि उसको कहा कि कैसे कहते हैं कि राजा जनक विदेही है, तो उनके महल में जब कोई सन्यासी आया तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने उसको एक दीपक दिया और कहा इस महल के अंदर जो कारीगरी की हुई है सब देख कर के आओ, लेकिन दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर दीपक बुझ जाएगा तो अंधेरे में आप कुछ भी देख नहीं सकते और निकलना भी मुश्किल होगा। तो सारा ध्यान तो उसका दीपक पर था। उसने क्या देखा क्या नहीं देखा, लेकिन ये ध्यान था कि दीपक न बुझ जाए। जब बाहर आए निकल कर तो पूछा क्या क्या देख कर के आए, तो उन्होंने कहा कि कुछ देख ही नहीं पाया, ये था कि दीपक बुझ न जाए। सारा ध्यान तो इसी पर था। तो फिर समझाया कि इसी तरह से कहते हैं राजा जनक को विधेयी, के सब कुछ होते हुए भी ध्यान अपने आत्मा पर, अपनी आत्मा की उन्नति पर। उसको समझाया क्यों कहते हैं, तो बाबा ने कहा, कहते हैं रोजाना नई नई बातें बाबा सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा उनका सन्यास तो अधूरा है ना, यह बातें खुद भी समझा नहीं सकते, बाबा बैठ समझाते हैं। वह उत्तम से उत्तम बाप जिसके तुम बच्चे बने हो। ये स्कूल भी है, रोजाना नई नई बातें निकलती हैं। कहते हैं आज गुह्य ते गुह्य राज सुनाता हूँ, नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। अब आप बैठ सुनाते हैं, समझाते हैं। तुम मेरे बने हो तो शरीर का भान छोड़ो, मैं गाइड बन आया हूँ वापस ले जाने। तुम हो पांडव संप्रदाय, वह जिस्मानी पंडे हैं, तुम रूहानी पंडे हो। बाबा ने कहा परम धाम की यात्रा कराते हो, परम धाम जाने का, सतयुग में जाने का परिचय देते हो, तो तुम रूहानी पंडे हो। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाबा ने कहा उनकी यात्रा में कितना खर्चा है, कहीं भी जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे या कहीं, तो वहाँ का कितना खर्चा लगता है। और शिव बाबा को यहाँ बैठकर याद करते हैं मन बुद्धि से। इस रूहानी यात्रा में कोई खर्चा नहीं है। तो तुम्हारी है रूहानी यात्रा। उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया है। अब बाबा कहते हैं तुम्हारी इन 5 विकारों से युद्ध, युद्ध का मैदान तो ये सारी दुनिया है। इनके बीच में रहते हुए, कर्म क्षेत्र पर रहते, कर्म करते हुए 5 विकारों से युद्ध। और युद्ध कहीं बाहर नहीं है, हर एक के अंदर, अपने अंदर ही अच्छाई और बुराइयों की युद्ध है। तो बाबा ने कहा योद्धा तो तुम सभी हो। तो उन्होंने तो पांडवों को हथियार दे युद्ध के मैदान में दिखाया है। अभी तुम बच्चों में वह ताकत चाहिए कि कैसे विजयी बनना है युद्ध में, 5 विकारों पर कैसे विजय प्राप्त करनी है, वह ताकत चाहिए। बहुत होते जाएंगे तो फिर ताकत भी बढ़ती जाएगी। तो बाप बैठ समझाते हैं मैंने तुमको गोद में लिया है इस ब्रह्मा द्वारा, इसीलिए इनको माता पिता कहा जाता है। यह तो सब कहते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, अच्छा उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता, तो मदर कैसे कहते हैं। मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता हैं। उनकी माता भला कौन सी है, यह बड़ी गुह्य बातें हैं। गायन तो है परंतु सिद्ध कर कौन समझाए, तुम जानते हो ये माता पिता हैं। पहले है माता बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास पहले आना पड़े, इस ब्रह्मा के द्वारा ये ज्ञान पहले समझना पड़े। इनमें प्रवेश कर तुमको एडाप्ट करता हूँ, इसलिए ये माता पिता ठहरे। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए ब्रह्मा ब्रह्मा माता है, शिव बाबा हमारा पिता है।
तो बाबा ब्रह्मा, माता भी शिव बाबा बनता है तो ब्रह्मा के द्वारा माँ की पालना देता है, ज्ञान सुनाता है, मीठी मीठी ज्ञान की लोरी देते हैं। जो बाबा की मुरली है इसको कई सुनते हैं, समझते हैं। अगर दुनिया में तो दवाई खा कर के नींद करते हैं, और ये बाबा की मुरली में इतना शक्ति है, ताकत है। अगर आप इसको सुनेंगे, सुनते सुनते ही जिनको नींद नहीं आती उनको मुरली से तुरंत आ जाती है, यहाँ बैठे बैठे भी आ जाती है। तो कितनी ताकत है। तो बाबा ने कहा ये तो सब कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, अच्छा उनको तो गॉड फादर कहा जाता है, गॉड मदर तो नहीं कहा जाता है, तो मदर कैसे कहते हैं। मनुष्य फिर जगदम्बा को मदर समझ लेते हैं, परंतु नहीं, उनके भी माता पिता हैं। उनकी माता भला कौन सी है, यह बड़ी गुह्य समझने की बातें हैं। गायन तो है परंतु सिद्ध कौन कर समझाए, सिद्ध कौन करे कौन समझाए। तुम जानते हो ये माता पिता हैं, पहले माता बरोबर तुमको इस ब्रह्मा माता के पास ले आना पड़े। इनमें प्रवेश कर तुमको अडॉप्ट करता हूँ, इसलिए ये माता पिता ठहरे। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, यह बाप बैठ समझाते हैं। कैसे तुम मुखवंशावली बनते हो, मैं ब्रह्मा मुख से तुमको रचता हूँ। कोई राजा है कहेंगे मुख से तुमको कहता हूँ, तुम मेरे हो, ये आत्मा कहती है, परंतु उनको फिर माता पिता नहीं कहेंगे। यह बड़ी वंडरफुल बात है। तुम जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं, तो यह देह का भान छोड़ना पड़े। अपने को आत्मा अशरीरी समझना मेहनत का काम है। इसको ही कहा जाता है राजयोग और ज्ञान, दोनों अक्षर आते हैं। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम को। बाबा ने कहा इस मुरली में दोनों ही बातें आ जाती हैं, राजयोग माना ज्ञान और योग। तो मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम कहो, या गुरु लोग अपना नाम दे देते हैं। गुरु मर जाता है तो उनके बच्चे को गुरु कर देते हैं। यहाँ तो बाप जाएंगे तो सभी को जाना है, यह मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम में जाना है। यह भी समझाया जाता है जब विनाश होता है तो ये कलयुग का पुर नीचे चला जाता है। कहते हैं ना सोने की द्वारका समुद्र में चली गई, माना सतयुग त्रेता जो भारत सोने की चिड़िया था, जब उथल पुथल हुई तो वो नीचे चला गया। तो फिर द्वापर युग आ गया, द्वापर में उथल पुथल हुई तो फिर कलयुग आ गया। अब कलयुग में जब महाविनाश होगा तो ये नीचे चला जाएगा, तो जो सतयुग वाला पुर है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये चक्कर चलता रहता है, एक युग जाता है तो दूसरा आता है, तो युगों का परिवर्तन। तो ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म है। बाबा हमको अमर लोक में ले जाते हैं, वाया मुक्ति धाम में ले जाते हैं। तो ये समझाया जाता है जब विनाश होता है तो ये कलयुग का पुर नीचे चला जाता है, सतयुग ऊपर आ जाता है। बाकी कोई समुद्र के अंदर नहीं चले जाते। यहाँ तो तुम बच्चे सागर के पास जाते हो तो रिफ्रेश होते हो, यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो। शिव बाबा के पास मधुबन जाते हैं तो रिफ्रेश होते हैं, यहाँ तुम सम्मुख ज्ञान डांस देखते हो। बाबा कैसे मुरली चलाते हैं, कैसे बच्चों से बात करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे दृष्टि देते हैं, ये सब ज्ञान की डांस सम्मुख बाबा ने कहा तुम देखते हो। दिखाते हैं गोप गोपियों ने कृष्ण को डांस कराई, यह बात इस समय की है। छात्रक बच्चों के सामने बाप की मुरली चलती है, बच्चों को भी सीखना पड़े। फिर जो जितना सीखे समझाना है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो। कहते हैं कृष्ण बंसी बजाते थे, गोपी ग्वाला दौड़े चले आते, ऐसा गायन करते हैं। तो बाबा ने कहा मुरली में भी
छात्रक बनना पड़े। जब ये ज्ञान डांस चलती है, बाबा की मुरली चलती है, तो आत्मा खुशी में नाचती है, आत्मा ज्ञान की डांस करती है, सुन करके खुश होती है। तो वह सीखना पड़े, समझाना है। बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा लो, हे भगवान कहते हो वह है रचयिता, जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। यह एक ही बाप है जो स्वर्ग रचते हैं। वो फिर आधा कल्प चलता है। बाबा तुम्हें कितने राज समझाते हैं। बच्चों को मेहनत कर धारणा करनी है। स्वदर्शन चक्र का राज भी बाबा ने कितना साफ बताया है। 84 जन्मों के चक्र को ब्राह्मण ही याद कर सकते हैं। यह है बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना, परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। बुद्धि का योग लगाना माना हम सतयुग में थे तो हमारी क्या अवस्था थी, कैसी स्थिति थी। परम धाम में थे तो क्या शून्य की अवस्था थी, तो वहाँ कुछ भी याद नहीं था। तो ऐसे बुद्धि का योग लगाकर फिर स्वदर्शन चक्रधारी बनना, उस दुनिया में जैसे कि खो जाना। तो ये बुद्धि का योग लगाकर चक्र को याद करना, वहां स्थित हो जाना। परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है। जैसे बाबा कहते मुरली सुनो तो देखो गोपियां कितनी मगन हो जाती थी जब कृष्ण की मुरली चलती थी, ज्ञान डांस चलती थी। तो इसी तरह बाबा ने कहा जब मुरली सुनो तो क्या मगन अवस्था हो जानी चाहिए, आत्मा की स्मृति हो जानी चाहिए। तो ये अवस्था, जब यहाँ अवस्था अच्छी होगी मुरली सुनते समय, तो पूरा दिन इस अवस्था का असर रहेगा, फिर कोई विकर्म नहीं होगा। परंतु माया घड़ी घड़ी योग तोड़ देती है, विघन डालती है। सहज हो तो फिर सब पास कर ले, लाखों की माला बन जाए। यह तो ड्रामा ही कायदे अनुसार है। मुख्य 8 उनमें फर्क नहीं पड़ सकता। त्रेता के अंत में जितने प्रिंसेस हैं सभी मिलकर जरूर यहाँ ही पढ़ते होंगे। सतयुग त्रेता में बाबा ने कहा सतयुग में कितने प्रिंसेस हैं, सब यहाँ ही मिलकर पढ़ते होंगे। प्रजा भी पढ़ती हो, सब पढ़ाई तो स्कूल कॉलेज में जो भी होती है एक ही साथ होती है, लेकिन पढ़ने वाले सब नंबरवार होते हैं, पद भी सबके नंबरवार होते हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ भी सब तरह की आत्माएं पढ़ती हैं, तो सभी की चाल चलन में सब में भाव स्वभाव में फर्क है। कोई सोचे कि एक जैसे हो जाए तो एक जैसा कोई भी नहीं चल सकता, तो फर्क तो पड़ सकता है। त्रेता के अंत में जितने प्रिंसेस हैं सभी मिलकर यहाँ ही पढ़ते होंगे, प्रजा भी पढ़ती होगी। यहाँ ही किंगडम स्थापन होती है, बाप ही किंगडम स्थापन करते हैं और कोई प्रिसेप्टर किंगडम नहीं स्थापन करते। यही बड़ा पंढरपुर राज है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ से आया, कलयुग में तो राजा ही है नहीं, अनेक धर्म है। भारतवासी कंगाल हैं। कलयुग की रात पूरी हो फिर दिन शुरू होता है और बादशाही चली। ये क्या हुआ, अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं ना, तो कारून के खजाने निकल आते हैं। तुम सेकंड में दिव्य दृष्टि से वैकुंठ देख आते हो, साक्षात्कार के माध्यम से यहाँ बैठे बैठे भी वैकुंठ देख आते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे, मीठे मीठे बाबा ने कहा अच्छा माता पिता बाप दादा के बच्चे सारी फैमिली इकट्ठी बैठी है। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है।
बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी। जैसे बाबा के सामने जाते हैं, कोई कैसी भी स्थिति में जाए, कितना भी बीमार हो, परेशान हो, कुछ भी हो, बाबा की मुरली सुन के सब सुरजीत हो जाते हैं, एकदम अलर्ट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, अनुभव है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ब्राह्मणों का संगठन भी ऐसा होना चाहिए। अगर ब्राह्मण ब्राह्मणों से मिले, भगवान के बच्चे एक दो से मिले, तो उनके अंदर उनको देखने से ही शक्ति, ज्ञान, योग की झलक दिखाई देनी चाहिए, उमंग उत्साह दिखाई देना चाहिए। जिनको देख करके जो नए हैं या जो कम पुरुषार्थी है, उनको भी खुशी मिल जाए। तो बाप समान सभी को रिफ्रेश करने की सेवा करनी है। एक शब्द भी ऐसा सुनाए जिससे दूसरे को एनर्जी मिल जाए, ताकत मिल जाए। छात्रक बन ज्ञान डांस करनी और करानी है। दूसरी पॉइंट, इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। इस शरीर का भान छोड़ पुरानी दुनिया से जीते जी मरना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। स्वयं को स्वर्ग के वर्षे का लायक भी बनाना है। वरदान, होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट हो। होली के अर्थ स्वरूप में स्थित हो, सच्ची होली मनाने वाले हाईएस्ट होलीएस्ट हो। होली अर्थात जो कुछ हुआ सो हो गया, हो लिया। जो सीन हुई, होली अर्थात बीत गई। बीती को बीती करने के लिए सदा ड्रामा की ढाल को यूज करो। होली का रंग पक्का तभी लगता है जब हर वक्त याद रहता है होली। जो बीत गया वह कभी ड्रामा की कोई भी सीन देखते क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों में उलझते नहीं। जो बीत गया उसको ड्रामा की ढाल को पक्का करते हैं, क्यों, क्या के प्रश्नों में उलझते नहीं हैं। सदा ज्ञान मंथन कर अपनी होलीएस्ट और हाईएस्ट स्टेज बना लेते हैं। स्लोगन, सबसे बड़ा धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सबसे बड़ा धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ खजाना है। सब देवी देवताओं को पवित्रता की देवी देवता कहते हैं। सभी देवी देवताओं का जो आसन होता है वो कमल का फूल होता है, इसलिए उनकी जो महिमा करते हैं वो कमल के फूल से, कमल नयन, हस्त कमल, मुख कमल, पद्म कमल, ऐसे करके महिमा करते हैं। माना उनकी हर कर्मेंद्रियां पवित्र है। तो बाबा ने कहा कि सबसे बड़ा धनवान वह है जिनके पास पवित्रता का सर्वश्रेष्ठ धन है। दुनिया के जो स्थूल धन है वो साथ नहीं जा सकते कहीं भी, कितना भी
और ये बाबा ने कहा चरित्र रूपी धन है, पवित्रता रूपी धन है, ये सबसे बड़ा धन है। ये सबसे ज्यादा शक्ति देता है, ताकत देता है, ये अपने साथ रहता है। इसलिए देवी देवताओं के इतने बड़े बड़े मंदिर बने हैं। और जो भी द्वापर से आए उनके कोई इतने बड़े मंदिर नहीं बने, लेकिन जो सतयुग त्रेता में रहे, पवित्रता के बल पर जिन्होंने राज्य किया, उनके ही यादगार देवी देवताओं के मंदिर बने। इतने सुंदर मंदिर बनाए, कितना खर्चा करके भी मंदिर बनाए। तो वो किसकी पूजा होती है? पवित्रता के बल पर पूजा होती है। ओम शांति। तो आज होली है, तो आप सबको भी होली की बहुत बहुत मुबारक हो और शुभकामनाएं हो। सच्ची होली, बाबा ने कहा होली माना बीत गया सो बीत गया। तो ऐसी सच्ची होली। और बाबा ने कहा जैसे आज क्या करते हैं, जलाने की होली मनाते हैं। तो वो क्या जलाएंगे, सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं और उसमें कांटे भी होते हैं और भी कई चीजें होती हैं, उनको सबको इकट्ठा करके उसकी पूजा करके फिर उसमें जला देते हैं, आग लगा देते हैं। तो शिव बाबा भी क्या कहते हैं, ये सारी दुनिया, पतित दुनिया, ये सब क्या होगा, हाँ ये सब खत्म होगी। तो आज की सारी दुनिया क्या बन गई, कांटे जैसी बन गई है। तो शिव बाबा क्या करते हैं, कांटे जैसी दुनिया को खत्म कर फिर नई दैवी दुनिया लाते हैं। इसलिए इसको क्या करेंगे, जलाते हैं। फिर उसके बाद मनाते हैं, खेलते हैं, रंगों की होली खेलते हैं। अब दुनिया में तो इन चीजों का ज्ञान नहीं है, तो वो रंगों की होली भी खेलते हैं, दूसरी और भी खेलते हैं, लेकिन है ये परमात्मा के संग का रंग के सब पापों को नष्ट कर योग अग्नि में जलाए और परमात्मा के संग की रंग की होली खेलो। फिर ऐसा पक्का रंग लगाओ जो परमात्मा से कभी दूर ना हो। फिर वो कौन सा रंग लगाते हैं आज की दुनिया में, दूसरे रंग लगाते हैं जिनको लगाने का भी खर्चा, फिर उनको छुड़ाने का भी खर्चा, और फिर नुकसान भी हो जाता है उनसे, कई रंग तो नुकसान भी कर देते हैं। तो बाबा कहते सच्ची होली खेलो परमात्मा के साथ। तो आज भी है, कल भी है ना, आज तो शुरुआत है। ओम शांति। तो कल भी सभी को